हम देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स माजी में भी भारतीय जो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं इनको बेनकाब कर चुका है, लेकिन भारत जो है वो अपने शर्मनाक हथकंडों से बाज नहीं आता। माजी में भी कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ, लेकिन अगर इस बार की बात की जाए, अभी जो मामला तमाम चल रहे हैं उसमें एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करते जाऊँगी। एक तो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो इस बार इंकशाफ उन्होंने किया कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है ये भी मोदी का इलेक्शन जीतने की एक स्टंट है और इलेक्शंस में अपना नाम बनाने के लिए। दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो सारे मामला चल रहे हैं उसमें इंडियन जो हम देख रहे हैं चैनल्स पे, एक तो कुछ स्पेसिफिक शख्सियात जैसे कि आप वहाँ पर जाकर पाकिस्तान का मुकदमा बड़े अच्छे अंदाज में, मौसर अंदाज में लड़ते रहे हैं, इन शख्सियात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। फिर पाकिस्तान के कुछ चैनल्स हैं, वो यूट्यूब चैनल्स और टीवी चैनल्स, दोनों पर कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनमें बोल टीवी का नाम भी है, उन पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो ये एक तरफा बयानियां बेचने में इस बार क्या मोदी सरकार कामयाब हो जाएगी या हकायक को आप कब तक छुपा सकते हैं, इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली इस वक्त हो क्या रहा है। जो इसका सिरा जिस बात का कहते हैं, सारी बात समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो पहलगाम वाला इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया उसकी वजह ये थी कि पिछले 3-4 साल से जंग की तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक फैसला कुन जंग अपनी तरफ से प्लान की हुई थी कि पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने कन्वेंशनल हमला करना है। उसकी वजह से इन्होंने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया। उसका मकसद ये था कि एक तो जवाब इनको मिल जाए कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का, दूसरा दुनिया के वो तमाम ममालिक जो पसे पर्दा इनको सपोर्ट कर रहे हैं, पसे पर्दा, वो ऑफिशियली सामने आकर भी इनको सपोर्ट करना शुरू कर दें और पूरी दुनिया में इनके लिए एक सिंपैथी क्रिएट हो जाए कि इंडिया की जो सारी जो दुनिया है वो इंडिया के पीछे खड़ी हो इस जंग में। ये उसका बेसिक मकसद था। और उस जंग को इंपोज करने से पहले, यानी जो फिजिकल कन्वेंशनल काइनेटिक एक्शन है वो करने से पहले कुछ प्रिलिमिनरी प्रीरेक्विजिट्स होते हैं जो इन्होंने अचीव करने होते हैं, जिसमें से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है, दूसरा ये सिंपैथीज वगैरह होती हैं सारी। तो इन्होंने प्लान, वो जंग तो पूरी तरह से की हुई थी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन्होंने कैरी आउट किया, जिस भोंडे अंदाज में, जितने लूप होल्स थे उसमें, उसको प्रैक्टिकली दुनिया का कोई तज्जियाकार, कोई इंडिपेंडेंट थिंकर सवाए गोदी मीडिया के कोई उसको डिफेंड नहीं कर सकता। तो लिहाजा यहां पे उनको एक नाकामी हुई। कोई भी मुल्क खुल के उसको पाकिस्तान को मुर्ज़ इल्जाम ठहरा ही नहीं सकता उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद। और दूसरा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे जब ये इंडियंस आए तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे इनको बहुत अच्छे तरीके से बैकफुट पे धकेल दिया गया। अब इंडियन मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक प्रीरेक्विजिट वो भी हार गया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे इन्होंने सिंपैथीज लेनी थी वो भी हार गए, लेकिन मीडिया ने इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप कर दिए, इतना ज्यादा ओवर कमिट कर दिया कि अब मोदी अगर हमला नहीं करता तो उसी की पार्टी उसको निकाल के फेंक देगी। सो इस क्रिटिकल सिचुएशन में इस वक्त वो लोग फंसे चाहते हैं, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, ना उन्हें कोई सिंपैथी मिल रही है दुनिया की, ना उन्हें डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल रही है। जो पसे पर्दा ममालिक चाहते भी थे उनको सपोर्ट करना, वो भी बैकफुट पे चले गए हैं। तो इस वक्त इंडिया के खिलाफ जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सुबकी हुई है, अभी जिस तरीके की उन्होंने रेजोल्यूशन मूव करवाने की कोशिश की है उसमें भी वो शिकस्त खा चुके हैं। जी, हर महाज के ऊपर अभी तक काइनेटिक एक्शन से पहले का जो भी प्री रेक्विजिट्स इन्होंने अपने दिमाग में बिठाए हुए थे कि हमने ये कुछ अचीव करना है, उसके बाद पाकिस्तान पे हमला करना है, हर जगह के ऊपर इनको मुंह की खानी पड़ी है। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ने। यही तो वजह है कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जितने न्यूज़ चैनल्स हैं उनको बैन किया। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने स्पेशल डायरेक्टिव इशू किया कि पाकिस्तान से, जिसमें मेरा नाम भी इन्होंने लिखा हुआ था, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा कि इस तरह के लोगों को हमने अपने न्यूज़ चैनल्स पे नहीं बुलाना। तो आप सोचें कि उसकी ग्रेविटी कितनी ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है, कितनी तकलीफ इंडिया को पहुंची है कि उसको पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स बंद करने पड़े, उनको पाकिस्तान के एंकर्स के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ी। और हमारे लिए ये बैज ऑफ ऑनर होना चाहिए कि इन्होंने पाबंदी लगाई है। हम पाकिस्तान का दिफा, ऐसी 1000 पाबंदियां जो हैं वो पाकिस्तान पे कुर्बान। बिल्कुल सही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।